हेलो गाइस। डेथ गॉड के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में चू अपने दोस्त योंग मियोंग से पूछता है, क्या हमारे आस पड़ोस में हाल ही में कुछ कांड हुआ है? मैं बहुत दिनों से इधर ही छुपा हुआ हूँ, इसीलिए मुझे ये नहीं पता कि हमारे आस पड़ोस में क्या चल रहा है। उसका दोस्त योंग मियोंग बोलता है, नहीं कुछ भी ज्यादा तो नहीं हुआ, बस तुम्हें चुंग सांग का तो पता है ना, उसने अपने बेड में ही सुसु कर दिया और उसे पनिशमेंट के रूप में स्ट्रीट में ही नंगा खड़ा कर दिया गया। तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन वो 10 साल का है और उसने अपने बेड में ही सुसु कर दिया। इसके बाद चू बोलता है, मैं इस तरह के बेकार बातों की बात नहीं कर रहा, क्या और कुछ भी हुआ है? तभी योंग मियोंग बोलता है, क्या दूसरा कुछ? हाँ, अभी मुझे याद आया, एक बंदा मरा हुआ मिला जो कि पूरी तरह टट्टी में कवर था। ये कितना घिनौना है, सही कहा ना? सुनने में ये कितना भयानक है, लेकिन थोड़ा फनी भी है। इसके बाद चू अपने खाने को खाते हुए बोलता है, मैं इस जगह को छोड़कर जाने वाला हूँ। इसकी बातों को सुनकर योंग मियोंग बोलता, तुम्हारा ऐसा कहने का क्या मतलब है कि तुम इस जगह को छोड़कर जाने वाले हो? इसके बाद चू बोलता है, जबकि मेरा भाई यहाँ पर नहीं है तो मेरा भी यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। अब मैं इस पूरी दुनिया में ट्रैवल करने वाला हूँ और इसे देखने वाला हूँ कि ये दुनिया कितना बड़ा है। इसकी बातों को सुनकर योंग मियोंग बोलता है, वाह ये कितना कूल लग रहा है सुनने में, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ और दोनों मिलकर मजे करेंगे। इसके बाद चू बोलता है, तुम्हारी माँ मेरे साथ तुम्हें जाने नहीं देगी। वो बोलता है, सही कहा तुमने। हाँ, और एक बात, तुम्हें एक बार जाके शराब खाने के ओनर से मिल लेना चाहिए, वो तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि तुम्हारा भाई मर गया है, जिसके कारण तुम खुदकुशी कर लोगे। इसकी बातों को सुनकर चुप बोलता है, ठीक है, क्या हम वहाँ पर छुप छुप के जा सकते हैं, लेकिन कोई भी हमें नोटिस नहीं करना चाहिए। इसके बाद उसका दोस्त बोलता है, हाँ क्यों नहीं। और फिर वो दोनों चुपके चुपके से दो ड्रम के पास जाकर बैठ जाते हैं और चू अपने दोस्त से बोलता है, जल्दी से यहाँ आकर छुप जाओ। इसके बाद वो बोलता है, बढ़िया, हमारा प्लान का लास्ट हिस्सा अब सक्सेसफुल हो चुका है। योंग बियोंग भी हंसते हुए बोलते हैं, हाँ हुआ तो, लेकिन तुम इस पूरी दुनिया में ट्रैवल करने के बाद वापस तो आओगे ना? चू बोलता है, हाँ। और योंग मियोंग वहां से जाते हुए बोलता है, तुम्हें अपने सफर के बाद वापस आना होगा। जोंगली चू उसे जाते हुए देखता है, फिर वो शराब खाने की तरफ ओनर से मिलने के लिए जाने लगता है। इसके बाद वो शराब खाने के गेट का दरवाजा खोलते हुए बोलता है, मिस्टर ओनर, ये मैं हूँ चू, क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? अंदर में कुछ लोग ओनर का कॉलर पकड़कर उससे कुछ पूछताछ कर रहे थे। चू की बातों को सुनने के बाद उनका ध्यान भी चू की तरफ जाता है और ये कुछ समझ नहीं पाता। तभी ओनर एकदम से चिल्ला के चू से बोलता है, जल्दी से यहाँ से भागो। और चू एकदम से वहां से निकल करके भागने लगता है। उसके पीछे पीछे वो लोग भी बाहर आते हैं, फिर वो चू का पीछा करने लगते हैं। इसके बाद चू लोगों के भीड़ से होकर गुजरने लगता है। अपने छोटे शरीर की वजह से वो लोगों के बीच से बहुत तेजी से गुजर रहा था, लेकिन उसके पीछे पड़े वो दोनों लोग लोगों को इधर उधर धक्का मारकर हटा रहे थे और उन्हें धमकाकर बोलते हैं, ओए चलो यहाँ से हटो। तभी एक बंदा चू को भीड़ से बाहर निकलते देख लेता है। इसके बाद वो अपने साथी से चिल्लाकर बोलता है, वो बच्चा वहां पर है। और चू वहां से लकड़ी की दीवार में बने एक छेद से होकर पार हो जाता है। इसके बाद वो दोनों जो कि उसका पीछा कर रहे थे उस छेद के पास पहुंचकर बोलते हैं, अरे यार ये बच्चा तो यहाँ से भाग गया। इसके बाद वो अपने साथी से बोलते हैं, जल्दी से इस घर के पिछले हिस्से में जाओ। उसका साथी भी ठीक है बोलकर उस घर के पिछले हिस्से की तरफ जाने लगता है। चू उस छेद से बहुत तेजी से होकर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो उस छेद से जैसे तैसे बाहर निकल जाता है। वहां से बाहर निकलते ही उसे वही बंदा दिखता है जो कि इस दीवार या फिर घर के पिछले हिस्से में पहुंच गया था। सामने वाला बंदा भी इसे देखता है और बोलता है, तुम रास्कल बच्चे कहीं के, जल्दी से वहीं पर रुको। और चू सामानों के ऊपर से चढ़ते हुए छत पर पहुंच जाता है। तभी ये बंदा भी पास में पड़े एक बास्केट को उठा लेता है और फिर उससे चू को फेंक कर मारता है, लेकिन चू उसके इस अटैक से बच जाता है। चू बहुत ज्यादा थका हुआ था, लेकिन वो छत के ऊपर ऊपर ही भागने लगता है और नीचे नीचे ये बंदा उसका पीछा करने लगता है। जब ये बंदा ऊपर देखता है तब चू एक घर के छत से दूसरे घर के छत में जंप करता है और यहाँ टेंस का माहौल हो जाता है। चू घर के दूसरे छत में पहुंच पाएगा कि नहीं, लेकिन चू सेफली घर के दूसरे छत में लैंड कर जाता है। इसके बाद वो वहां पर से भी भागने लगता है। तभी उसका पैर छत के बीच में बने एक उभरे वाले हिस्से में टकरा जाता है और वो वहां से लुढ़कते हुए नीचे गिरने लगता है। जमीन में गिरने के बाद वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो जैसे तैसे खुद को संभाल करके खड़ा होकर वहां पर से हाँफते हुए भागने लगता है। वो बहुत ही तेजी से भाग रहा था, लेकिन तभी एक बंदा पीछे से उसे पकड़ लेता है। चू बहुत तेजी से भाग रहा था, जिसके कारण कि वो जमीन से ऊपर उठ जाता है। सामने वाला बंदा तभी उसे ऊपर से फोर्स करके उसे जमीन में धड़ाम से पटक देता है और चू दर्द के मारे बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। इसके बाद सामने वाला बंदा बोलता है, मुझे यकीन नहीं होता कि एक बच्चा होवांग जुंग को मार सकता है। और जो उससे चिल्लाकर बोलता है, उसने मेरे भाई को मारा था। इसके बाद सामने वाला बंदा अपनी तलवार को निकालते हुए बोलता है, उसने तुम्हारे भाई को मारा और तुमने उसे
अगर मैं अभी यहाँ पर तुम्हें मार देता हूँ तो यह मैटर यहीं पर क्लियर हो जाएगा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? इसकी बातों को सुनकर चू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उससे रोते हुए बोलता है, ठीक है, अब मुझे जल्दी से मार डालो, मुझे मारो अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो। डर के मारे वो अपनी आंखों को भी बंद कर लेता है। थोड़ी देर तक जब उसे कुछ नहीं होता तब वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है। उसे जो बंदा मारने वाला होता है उसे पीछे से कोई बंदा आकर उसके सर में मारता है और उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। वो बंदा चू के साइड में गिरता है। इसी के साथ ये बंदा चू से बोलता है, ओए छोटे, हेवन स्लेइंग सेक्ट से पंगा लेना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसकी बातों को सुनकर चू कुछ नहीं बोलता। इसके बाद ये बंदा उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, तुम्हारा इतना सब होने के बाद मेरे साथ आने का क्या विचार है? क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? चू उस बंदे की तरफ देखता है और ये भी अपनी हाथों को उसके हाथों की तरफ बढ़ाता है। सामने वाला बंदा भी इसके हाथ को पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन, वो दोनों एक घोड़े में बैठकर कहीं जा रहे थे। ये दोनों घोड़े पर चले जा रहे थे। कुछ समय तक सफर करने के बाद ये दोनों जंगल के बीच बने एक घर में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते एक बंदा इससे पूछता है, पांचवे भाई ये लड़का कौन है? पांचवा भाई बोलता है, ये बच्चा, मैं इसे अपना सक्सेसर बनाने वाला हूँ। ये मार्शल आर्ट में दूसरे भाइयों के डिसाइपल से किसी भी तरह से पीछे नहीं रहेगा। इसके बाद वो चू से बोलता है, सामने वाले को ग्रीट करो, अब से ये तुम्हें सिखाएगा। चू उसे ग्रीट करते हुए बोलता है, मेरा नाम है जोंगली चू। और सामने वाला बंदा उससे बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद वो बंदा पांचवें भाई के पास जाकर बोलता है, प्लीज अभी के लिए तुम मीटिंग रूम में जाओ, सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसकी बातों को सुनकर पांचवा भाई बोलता है, क्या बात है, क्या हुआ? इसके बाद ये बंदा बोलता है, मुझे ठीक से पता तो नहीं, लेकिन शायद से पहला भाई हमें कुछ बताने वाला है। पांचवा भाई उसकी बात को सुनता है, फिर वहां से जाते हुए बोलता है, इसे दूसरे बच्चों के पास लेकर जाओ, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। थोड़ी देर बाद हमें किसी की आवाज आती है और वो बोलता है, सारे लोग इधर सुनो, हमें एक नया फैमिली का मेंबर मिला है, ये अब से तुम्हारा भाई है। इसके बाद ये बंदा चू को बुलाता है, ओए इधर आओ। और ये वहां पर धीरे धीरे चलकर जाता है और जब वो अंदर देखता है वहां पर इसी की एज के और भी कुछ बच्चे होते हैं। ये उन सारे बच्चों की तरफ हैरानी से देखने लगता है। दूसरी तरफ पांचवा भाई मीटिंग रूम में जाते हुए बोलता है, क्या मैंने तुम लोगों को ज्यादा ही इंतजार करवा दिया? एक भाई बोलता है, नहीं, चलो अब बैठ जाओ। तभी दूसरा भाई बोलता है, मैंने सुना कि तुम अपने सक्सेसर को ढूंढने के लिए गए थे, वो कैसा है, क्या वो बहुत अच्छा है? और पांचवा भाई वहां पर बैठते हुए बोलता है, तुम्हारे डिसाइपल के मुकाबले मेरे वाले में थोड़ी कमियां हैं, जो भी हो अगर हम उसे अच्छे से सिखाएंगे तो आगे चलकर वो बहुत ज्यादा महान बनेगा। दूसरा एक भाई बोलता है, मैं भी उस बच्चे के बारे में जानने में बहुत ज्यादा इच्छुक हूँ। पांचवा भाई बोलता है, उसका सरनेम जोंगली है और उसे लोग चू बोलते हैं। वो इस बार 10 साल का हो जाएगा। इसका बड़ा भाई 13 साल का था और वो एक वेटर था। उसके बड़े भाई ने गलती से एक शराबी के ऊपर अल्कोहल को गिरा दिया था। इस वजह से उसके बड़े भाई को उस शराबी ने इतना मारा कि वो मर गया। जोंगली चू ने उस कातिल को ढूंढा और उससे अपने भाई का बदला ले लिया। इसने उसे बस एक ही स्ट्राइक में मार डाला बिना कोई मिस्टेक किए। एक भाई बोलता है, क्या 10 साल के लड़के ने ये सब किया? तभी पांचवा भाई आगे बोलता है, वो शराबी जिसे कि चू ने मारा वो हेवन स्लेइंग सेक्ट का हवांगजुंग था। हेवन स्लेइंग सेक्ट का नाम सुनकर उसके सारे भाई बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। तभी एक भाई उससे पूछता है, क्या तुम सीरियस हो? पांचवा भाई बोलता है, हाँ। इसके बाद दूसरा कोई बोलता है, मैंने सुना था कि हवांगजुंग टट्टी के ढेर में मरा हुआ मिला था, लेकिन किसे पता था कि ये सब जोंगली चू ने किया था। तभी दूसरा कोई बोलता है, चू पक्का ही असासिन बनने के लिए ही पैदा हुआ है। और एक बोलता है, लगता है तुम्हारा सब्र अब खत्म हो गया, तुम्हें एक अच्छा डिसाइपल मिल चुका है, तुम्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, चलो अब ड्रिंक करते हैं। पांचवा भाई अपने कप में शराब को लेते हुए बोलता है, आपका थैंक्स बड़े भाई, लेकिन पहले भाई मैंने सुना कि आप हमें कुछ बताने वाले थे। इसके बाद पहला भाई अपने ग्लास को नीचे रखते हुए बोलता है, जबकि हम सारे के सारे यहाँ पर है तो चलो अभी थोड़ा बिजनेस का बात करते हैं। भाइयों, यदि मैं यहाँ पर कुछ गलत बोल देता हूँ तो इसके लिए मुझे माफ कर देना। और हमारा एपिसोड भी इसी के साथ यह पर खत्म होता है। अगर आप लोग चाहते हो कि ये वाला सीरीज मैं कंटिन्यू करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। थैंक यू।